जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सानू जिवें हर चीज़ दसते हैं। अगर साडा गुरु जी नाल कनैक्शन है, असीं सत्संग सुनते हाँ, रोज़ सुनते हैं, साडी हैबिट है, तो गुरु जी सानू सत्संग के थ्रू सानू आने वाली प्रॉब्लम्स है सब दसते हैं। बट कई बार साडी खुद की गलतियां करके असी वो सत्संग नहीं सुन पाते। संगत जी, अगर कोई सत्संग साडे सामने आया तो उन्हें जरूर सुनना चाहिए। एवं मैं तुहानू अपनी एक गलती दसदी हाँ। मैनू गुरु जी का पिछले 15 के दिनों के 2-3 सत्संग आ गए थे इस रिलेटिड, पिठ बैक पेन के रिलेटिड कि बैक पेन। तो मैं सोचा मेरी तो मतलब एडी कोई खास बैक पेन है नहीं, हल्की बहुत लिटल बिट सी, बट ज़्यादा नहीं सी, तो सारे सी। तो संगत जी देखो, 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी ने मैंने इंडिकेशन दिते कि मैं सत्संग नहीं सुने। तो 2 दिन तो मैं रात को सो नहीं पा रही, ना मैं टर्न कर पा रही हाँ, ना मैं स्ट्रेट लेट पा रही हाँ। जो मैं खड़ी होंगी हाँ तो मेरी पिठ ठीक है, पर जो मैं लेट रही हाँ तो मेरी बहुत पेन है, सुवेयर पेन है। और मैनू परसों जरा गुरु जी का सत्संग आया सी बैक पेन का, वो मैं सुनिया क्योंकि मैनू परसों तक लग रहा है कि मेरी बैक पेन हो रही है, काफ़ी वध रही है। तो वो गुरु जी ने मैनू कहा कि थैरेपी करवा। तो संगत जी उही जी मैं पहले मतलब ये भी मैं कह रही कि बहुत थोड़े जी मैंने गुरु जी ने करता कि थैरेपी जी मेरा करता, मेरा कोई होर नुकसान नहीं होया। तो मैं गुरु जी का लख लख शुकराना करती हाँ कि गुरु जी हर चीज़ दसदे, पर साढ़े वर्गे ना समझ संगत नहीं सुनते। तो सॉरी मेरे गुरु पा, तुहानू बहुत बहुत सॉरी, और तुहानू बहुत बहुत शुकराना कि तुसी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो गुरु पा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो अपने अपने अगर तुसी आप गुरु पा नू मनदे हो तो अपने गुरु पा लई स्टैंड लईए। तो अपने गुरु पा लई कहते ना, गुरु पा साडे लई सब कुछ कर रहे, सानू की करना चाहिए? गुरु पा दा सिमरन, गुरबाणी, चंगे कर्म, नीयत चंगी रखनी चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा। शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा लख लख शुकराना, तुहाडा लख लख शुकराना, तुहाडा लख लख शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु पा। अज मैं गुरु जी नू शुकराना करदी हाँ कि गुरु जी ने मेरा एक बहुत वड्डा काम किया कि गुरु जी ने मेरी सिस्टर नू काफ़ी रिश्ते आ रहे थे। मेरी सिस्टर मना कर रही है कि मैं नहीं विआह कराना, किते भी मैं नहीं विआह कराना। तो देखो संगत जी, मैं गुरु जी नू कहा सी कि गुरु जी मेरी सिस्टर की बुद्धि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਈ सही वो बदलो, बुद्धि ठीक करो। तो गुरु अज मेरे मम्मा का हुणे मैनू फोन आया कि मेरी सिस्टर विआह मैरिज कराने रेडी हो गई है। तो शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा लख लख शुकराना। तुसी ओनू चंगे घर पहुँचाना है गुरु पा, तुसी ओनू सही रस्ते सही राह दिखाना है, वधिया घर। बस लोगों का मूँह बंद हो जाए गुरु पा, लोगों का मूँह बंद हो जाए। लोगों का मूँह बंद हो जाए गुरु पा। शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा लख लख शुकराना, तुहाडा लख लख शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा लख लख शुकराना मेरे गुरु पा। तुसी फंक्शन करने, तुसी पैसा का अरेंजमेंट करना। मेरे मम्मा वो तुहाडे बच्चे, उन्होंने तुसी बिल्कुल टेंशन नहीं देनी गुरु पा, उन्होंने तुसी बिल्कुल सब कुछ तुसी अरेंज करना है गुरु पा, सब कुछ तुसी करना है, तुसी सारा कुछ मैनेज करना है गुरु पा।
शुकराना मेरे गुरुपा, थोड़ा लख लख शुकराना, थोड़ा लख लख शुकराना, थोड़ा लख लख शुकराना मेरे गुरुपा, थोड़ा लख लख शुकराना। गुरुपा की अरदास है, ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵॉर हो रही है रोक दो। और ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ और वॉर रोकती, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋਲਜਰਸ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਵॉर ਰੋਕੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਲਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਵਸਥ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पापा का बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार वो हमें बता रहे हैं कि तेरे किसी गमले में किसी ने कोई काली क्रिया कर रखी है, उसको उसमें से सामान हटा या गमला हटा। पर गुरु पापा, मेरे पास तो लिमिटेड ही प्लांट्स हैं और उसमें से एग्जैक्टली आप मुझे थोड़ा बता पाओगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा किसकी आप अच्छे से बता रहे हो, क्योंकि सारे पौधे तो नहीं हटा सकते ना बाबा। और आज एक बहुत बड़ा शुक्राना संगत जी। आज संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ तो अब ज़्यादा और ज़्यादा गंदी होती चली जा रही हैं। आज मतलब हमेशा की तरह कुछ सामान लाना था, मेरा हाथ जल गया था शाम को कुकिंग करते में, तो मैंने उनको बोला आप मेरे लिए टूथपेस्ट ले आना, मुझे वो लगाना है अपने हाथ पे। संगत जी 6 बजे बाद 6 बजे का कॉल करा हुआ, इनको किस चीज़ से कोई मतलब नहीं। अब ये पता नहीं किसी दुकान पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता, और जब ये वहाँ जाते हैं तो इनका किसी से फ़ोन एक्सचेंज हो जाता है। अब ये संगत जी उसके बाद उनको फ़ोन पे फ़ोन मैं मिला दूँ और इनका कोई कॉल नहीं लग रहा है, मुझे इतना डर लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिर संगत जी इतने कॉल करे मैंने उनको, फिर मेरे पास किसी का कॉल आया कि है ना आपके हस्बैंड का नंबर एक्सचेंज हो गया है, वो फ़ोन एक्सचेंज हो गया है, तो ये नंबर तो फ़ोन वो जब आ जाए तो आप बता देना। अब मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा अब क्या करा जाए। फिर जो हैंडसेट ये ले गए थे तो मैंने उस हैंडसेट का फ़ोन नंबर उनसे मांगा, फिर उस नंबर पे उनको कॉल किया। अब ये मेरा फिर वो फ़ोन ना उठाए। अब ये आए, गेट खुलते ही तुरंत आए और अंदर कमरे में जाकर के लेट गए। काफ़ी देर तो बाहर निकल के नहीं आए। ये तो यूजुअली आते हैं वॉशरूम वगैरह जाके सीधे अपने अंदर आ जाते हैं बैठने, ड्राइंग रूम में कुछ खाते पीते हैं। तो जब मैंने जाके देखा ये तो बेहोश होकर सो रहे हैं संगत जी। अब मेरे फ़ोन पे कॉल आना शुरू इनके फ्रेंड्स के। मैंने कहा क्या बात हो गई, कि वो जिसका फ़ोन एक्सचेंज हो गया वो बाहर गेट पे खड़ा है, उसको फ़ोन दे दो, उसको फ़ोन दे दो, उसको फ़ोन दे दो। संगत जी रात के 11:30 12 बजे का टाइम है। अब मैं किसी अपार्टमेंट में रहती हूँ और मैं रहती हूँ
किसी हाई फ्लोर पे 6th फ्लोर पे। अब मैं उतर के कब तो देने जाऊँगी आधी रात में, तो समझिए आप ही समझिए कितना अजीब लगेगा और मेरा कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा सब पे। सब बहुत जज करते हैं सोसाइटी में, ऐसे ही लोग हैं समझिए। तो मैंने इनको उठाया संगत जी कि ऐसे-ऐसे आपके फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है और वो बता रहे हैं कि फ़ोन एक्सचेंज हो गया है, और जो जिसका फ़ोन एक्सचेंज हुआ है तो वो कह रहा है कि फ़ोन दे जाओ। अब इनको संगत जी कोई होश नहीं, कोई धुत नहीं, इनसे चला नहीं जा रहा। अब मुझे इतना डर लगे, मैं कैसे जाऊँ, और ये चल नहीं पा रहे हैं। मुझे इनका भी डर लगे कि ये अगर चल के गए और ये कहीं गिर-गिरा गए, बेहोश हो गए, कुछ ना कुछ अगर हो गया, बड़ी मुसीबत। तो समझिए गुरु पापा का लख-लख शुक्राना फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि ये वहाँ से जहाँ कहीं भी थे, वहाँ से सही सलामत घर आ गए। क्योंकि संगत जी कितना भी लड़ लो, एक पति के लिए, पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। और लख-लख बार शुक्राना गुरु पापा ने मेरे सुहाग की रक्षा करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। और गुरु पापा ये जिस गलत रास्ते पे जा चुके हैं, इनको थोड़ा ठीक करिए संगत जी। इतनी ड्रिंक करके आए, इतनी ड्रिंक करके आए, इनको होश नहीं है ये कहाँ पड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो संगत जी जैसे-जैसे फिर वो इंसान जो है जिनका फ़ोन एक्सचेंज हो गया था, वो घर के बाहर आए, और तब जाके वो फ़ोन मैंने उनको उनका फ़ोन दिया और उनसे अपने हस्बैंड अंकल का फ़ोन वापस लिया। संगत जी इतना परेशान हो गई मैं। अब शुक्राना गुरु पापा का कि फ़ोन जो है एक्सचेंज हो गया, सब कुछ सॉर्टेड हो गया। और इतने बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे। फिर क्या हुआ संगत जी, जो मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड है ना, वो कई बार उनको परेशान करते हैं। उनको हर बार फ़ोन करके बुला लेंगे और पार्टी करते रहेंगे और ड्रिंक करते रहेंगे। मुझे आ गई गुस्सा, मुझे लगा इन्हीं लोगों के साथ है, तो मैंने कॉल करा। मैंने कहा भैया आप लोगों के साथ नहीं थे क्या मेरे हस्बैंड? उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं ये कहाँ था, किसके साथ था, क्या था। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने भैया आप खुद ही समझाना कि ये पता नहीं इतनी ज़्यादा पी के आए हैं कि इनको खुद का होश नहीं है। उधर से स्कूटर से आए हैं, भगवान ना करे कुछ हो जाता, फिर क्या होता, मैं कहाँ ढूंढती फिरती, क्या हो जाता। तो बोले कि हाँ हाँ मैं पीटूंगा उसको आके, और मैं घर पे ही आके उसको पीटूंगा, ये वो फलाना ढिमाका। तो संगत जी मुझे नहीं पता ये सब क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। वो संगत जी इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, और मतलब इनका दोस्तों की संगत बहुत गंदी है। पता नहीं ये कैसे लोग फाइंड आउट करते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है। इनका नेचर मेरे हस्बैंड का मेरे प्रति इतना गंदा है, और औरों के प्रति मतलब इतने सही रहते हैं कि सबसे और उल्टे सीधे दोस्त बनाते हैं फिर ये। सत्संग शेयर करते में अनगिनत गलतियाँ हो जाएँगी, संगत जी हो जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी गुरु पापा आपसे भी हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे ये नहीं पता, मेरे जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ मुझे इतनी यॉर्निंग आती है, इतनी यॉर्निंग आती है, जैसे गुरु पापा कोई ब्लेसिंग दे रहे हो, मानो नेगेटिविटी सारी रिलीज़ कर रहे हो। पर संगत जी गुरु पापा का लख-लख बार शुक्राना। और गुरु पापा आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम सबको ठीक कर दो। मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे दोनों बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। गुरु पापा बार-बार मुझे मैसेजेस के थ्रू बता रहे हैं कि नज़र दोष लगा है और पितृ दोष लगा है। बाबा मुझे नहीं पता कोई रेमेडी, आप देखो, आप संभालो, आप अपनी बेटी पे थोड़ी दया दृष्टि करो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। प्लीज़ बाबा प्लीज़ मेहर करिए। मेरे से और रेमेडीज़ नहीं होती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे सर में 3 दिन से इतना दर्द हो रहा है, मुझे नहीं बताओ मैं क्या करूँ। बाबा प्लीज़ मेहर करिए और हम सबको ठीक कर दीजिए। मेरी बेटी पढ़ाई में चौपट हो चुकी है, बिल्कुल उसको पढ़ाई में बिल्कुल मतलब नहीं है। इतनी पढ़ाई, मतलब आते ही इसने, जब इसको नहीं पढ़ना था तो ये किताबें वगैरह क्यों लेके आई, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है संगत जी।
प्लीज़ गुरु पापा मेहर करिए, इतनी महंगी किताबें आई, ड्रेसेस आई, बैग आ गया, सब आ गया, इस लड़की का पढ़ने का मन ही नहीं करता है कैसे भी। जब पढ़ने की कहो सो ये भाग जाती है, टॉपिक चेंज कर देती है। गुरु पापा प्लीज़ अच्छी बुद्धि दीजिए मेरे बच्चों को, दोनों को, जिससे पढ़ाई करें अच्छे से और बड़ा आदमी बने। ऐसी संगत जी आप ही बताओ, स्पेशली बेटी होगी, अगर नहीं पढ़ेगी तो कैसे चलेगा, अपना जीवन कैसे चलाएगी आगे जाके। मुझे तो सोच के भी डर लगता है, दिन भर 24/7, दिन भर आँख खुलते ही इस लड़की की बस फ़ोन 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 देखती रहती है। गुरु पापा सब कुछ अब आज मैंने आप पे सरेंडर कर दिया है, सिर्फ आप ही बदल सकते हो, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ और करूँ, मैं कितनी स्ट्रिक्ट बनूँ। संगत जी एक अकेला इंसान गाड़ी को नहीं खींच सकता ना परिवार की। उधर हस्बैंड परेशान करते हैं, उधर मेरे बेटे को कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, इधर बिटिया पढ़ाई में ऐसी हो रखी है। बताइए मैं क्या करूँ संगत जी, मैं कहाँ जाऊँ? पूरा परिवार ऐसा बिखर सा गया है, मेरी तो हिम्मत ही टूट जाती है कभी-कभी। गुरु पापा मेहर करिए, हम सबको बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जिससे हम लोग सभी प्यार से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे के हेल्प करें, एक दूसरे के काम आए ज़रूरत पड़ने पर, एक दूसरे की ढाल बन के रहें हम। ऐसा परिवार कर दीजिए गुरु पापा। बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, फिर बाबा के आदेश अनुसार फिर से एक नए शुक्राना सत्संग की तैयारी में लगती हूँ मैं संगत जी। जब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ये मुझे कंप्लेंट ऐप से, और मैं पूरी संगत फैमिली के सामने उनसे भी जवाब मांगना चाहती हूँ कि क्या ये जो मुझे सत्संग आ रहे हैं क्या मतलब गलत है या सही है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो आज ये मेरी कंप्लेंट है और आपके आगे ही है गुरु जी, आप ही इसको रिज़ॉल्व करोगे। कंप्लेंट ये है कि गुरुजी कुछ टाइम से जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता ही है किस रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है, एक तरफ से मुझे सत्संग आ रहे हैं कि वो सब कुछ मैं ही करवा रहा हूँ और तेरे कर्म कटवाने के लिए। दूसरी तरफ से मुझे मैसेज आते हैं, सत्संग आते हैं कि तेरे पति को ऊपर वशीकरण किया हुआ है, इसलिए वो गलत ट्रैक पे है, ऐसे है वैसे है, मतलब तेरी फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है वो कोई तीसरा है पर्सन जो उसका वशीकरण कर रहा है। तो मैं इन सब में पज़ल हो चुकी हूँ गुरुजी, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा पज़ल हो चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ है। आप ही इस चीज़ का अब खुलासा करोगे, आप ही रिज़ॉल्व करोगे और मुझे मुक्ति दीजिए इन चीज़ों से गुरुजी। मैं तंग आ चुकी हूँ, सीरियसली मैं तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि कुछ किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल पा रहा है, किसी चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। आपने मुझे जो बोला है मैं आज तक वही करती आ रही हूँ गुरुजी। आपने मुझे चुप रहने के लिए बोला, मैं चुप भी हो चुकी हूँ। और आप जो कह रहे हो, जैसे कह रहे हो, जैसे मैंने अपने जीवन को आप चाहते हो मैं वैसे ही बना रही हूँ, तो तभी भी गुरुजी मेरे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मुझे मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं इंसान पज़ल हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसको मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा गुरुजी। मेरे अनसुलझे सवालों का जवाब दीजिए गुरुजी, चाहे आप संगत जी के ज़रिए दीजिए, चाहे आप जैसे भी आपको सही लगता है कि क्या है सच, वो सच के सवालों के जवाब मुझे चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, माफ़ कीजिएगा कि आज मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमारी जीवन में कुछ ऐसी स्थिति चल रही होती है जिसका आंसर नहीं मिल पाता, तो उन चीज़ों को लेके मैं बहुत पज़ल हूँ। तो आज एक बेटी अपने पिता से कंप्लेंट कर रही है, और जिस किसी को इन चीज़ों के सवालों का जवाब पता है तो आप भी मुझे दे दीजिएगा। और गुरुजी, आप एक ज़रिया बनाइए कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिले। जय गुरु जी। हम गुरु जी, कुछ गलती हो जाए माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बच्ची हूँ, पर मैं बिल्कुल भी मेरी स्थिति नहीं है ऐसी कि मैं अब कुछ भी सहन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सब्र कर लिया मैंने गुरुजी, बहुत सालों से मैं सब्र करती आ रही हूँ हर चीज़ के लिए। मैं तरसी हूँ हर चीज़ के लिए गुरुजी। मुझे हर चीज़ जब भी मिलती है तरस के मिलती है, और जब उस टाइम मिलती है जब मेरे को नीड ही नहीं होती उस चीज़ की, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी के हर चीज़ के लिए मेरे को तरसाया गया है। क्यों, किस चीज़ के लिए तरसाया जाता है मुझे?
आप ही सवालों के जवाब दोगे गुरुजी। अब मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है आप कर रहे हो, जहाँ कोई वशीकरण है, कोई ब्लैक मैजिक क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ है गुरुजी इन चीज़ों के बारे में। ना मैं जानती हूँ, ना मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन मेरे सवालों का जवाब दीजिए गुरुजी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु संगत जी। मेरे इस सत्संग को सुनने वाले एवं शेयर करने वाले सभी सत्संग पर गुरु जी की असीम कृपा बनी रहे। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम सब पर यूं ही बरसता रहे। इसी अरदास के साथ मैं अपना सत्संग पेश करना चाहूँगी। तो संगत जी, कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तेरे घर इतनी बड़ी बड़ी दो खुशखबरियाँ आने वाली है, तू मिठाई मंगा ले। और 2 दिन पहले मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा मेरा इंक्रीमेंट हो गया है, सैलरी भी बढ़ गई है। और आज मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मेरी इंटर्न लग गई है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना इस खुशखबरी के लिए। गुरुजी के कुछ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु संगत जी। मेरे इस सत्संग को सुनने वाले एवं शेयर करने वाले सभी सत्संग पर गुरु जी की असीम कृपा बनी रहे। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम सब पर यूं ही बरसता रहे। इसी अरदास के साथ मैं अपना सत्संग पेश करना चाहूँगी। तो संगत जी, कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तेरे घर इतनी बड़ी बड़ी 2 खुशखबरियाँ आने वाली है, तू मिठाई मंगा ले। और 2 दिन पहले मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा मेरा इंक्रीमेंट हो गया है, सैलरी भी बढ़ गई है। और आज बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा मेरी इंटर्न लग गई है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना इन 2 खुशखबरियों के लिए। गुरुजी के कुछ मैसेजेस ऐसे भी आ रहे थे कि तेरे शरीर में गांठें बढ़ रही है, यूरिन की प्रॉब्लम भी गंभीर हो सकती है। कैंसर के भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं तो आपकी यानी महाशिव की प्यारी बेटी हूँ, तो आपको मेरा और मेरे परिवार का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तभी 2 दिन बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि तू फिक्र ना करी, मैं तेरे नाल खड़िया हाँ। मैंने तेरा कष्ट छोटे में काट दिया है, तू शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। एक दिन जब मैं सोकर उठी सुबह, तो संगत जी एक पूंछ कटी हुई छिपकली गेट पर गिरी हुई थी। हमें लगा ऐसे ही पड़ी हुई होगी, परंतु वो हिली ही नहीं, वो मर गई थी। गुरुपा ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा था। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मेरे घुटनों में, कंधों में, एड़ियों में बड़ा दर्द हो गया है। मैं वैद्य जी को दिखाने गई तो उन्होंने बताया कि अर्थराइटिस है। तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगाई कि गुरुपा आप संभालो मुझे। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू चिंता ना करी, जल प्रसाद से दवाई ले और चंदन प्रसाद को जहाँ दर्द है वहाँ उसे जल प्रसाद के साथ मिलाकर लगा और मंत्र जाप कर। गुरुपा, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा। आप हमारी इन छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सारी संगत को जय गुरु जी और मेरे सदगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटम कोट प्रणाम और मेरे गुरु महाराज जी का लख लख बेअंत शुक्राना मेरे बाल का। संगत जी, मेरे देवर और हम एक ही घर में रहते हैं। मैं ऊपर रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, देवर का परिवार नीचे रहता है। उनकी टैंक में काफ़ी टाइम से, कई महीनों से लीकेज चल रही थी और देवर मेरा उसको ठीक करता था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। उसकी वजह से छत पे सीलन वगैरह भी आ रही थी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड कभी ऊपर नहीं जाते हैं, तो वो संडे को गए। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला इसको ठीक से करवा। तो उनको थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है संगत जी। तो आज मेरे देवर अंकल ने फिर इसको वेल्डिंग वाले को बुलवाया
तो उसको बोला कि ठीक कराना है। और मेरे बेटे के एग्ज़ाम जैसे कि होने वाले हैं अभी, तो मैं अपने बेटे पे गुस्सा हुई। मैंने कहा तुझे अपनी स्टडी नहीं करनी है, तेरे चाचू अपने आप ही छुट्टी जिस दिन होगी ले आएगा उसको, और गाड़ी में उसको लेके भी आना था, उसको संगत छोड़ के भी आना था। मैंने कहा फिर तो ऊपर भी खड़ा होगा, टंकी भी देखेगा, तो ये पढ़ाई ख़राब है। इसको संगत जी गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उसको गुस्से में बोला। फिर मैंने अपने पति से बात की, तो मेरे पति बोलते हैं कि ऐसे लगा संगत जी जैसे गुरु महाराज जी के शब्द थे, वो बोल मेरे पति रहे थे लेकिन शब्द उनके थे। मेरे पति बोलते हैं कि थोड़ी बहुत देर के लिए भी तो बच्चा इधर उधर होता है ना, बुक से कोई पढ़ता ही थोड़ा ना रहता है, तू काम करवाने दे इसको, हो जाएगा। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, एकदम से मुझे माइंड में थॉट गुरु जी ने डाला कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो संगत जी मैंने जैसे ही फ़ोन देखा, फेसबुक पर मैंने मैसेज देखा, गुरु महाराज जी ने लिखा कि पुत्री तू लोगों के काम बहुत अच्छे से करती है, बहुत दिल लगा के लोगों की मदद करती है, सभी की करती है, और सभी की अच्छे से मदद करती है, और अपनों की मदद तो सभी की तो अच्छे से मदद करते हैं, तो सभी की अच्छे से मदद करती है, और अपनों की मदद करने के लिए तो तैयार नहीं हो रही है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी, जहाँ मैं गलत हूँ गुरुजी मुझे बताया आपने, इसके लिए मुझे बेअंत शुक्राना गुरुजी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मैं संगत परिवार से गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज जी, मैं आपकी पुत्री हूँ। गुरु महाराज जी बस ऐसे ही हमसे कुछ भी गलत मत होने देना, और गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा गुस्सा भी चला गया। वैसे मुझे गुस्सा आता नहीं है संगत जी, बहुत ही गुरु महाराज जी ने मुझे संभाल रखा है, बहुत सब्र बख्श रखा है। गुरु पिताजी जानते हैं, बोलते भी हैं कि तेरे सब्र बहुत किया तूने, तो गुरु महाराज जी शुक्राना है इसका। तो गुरु महाराज जी से अरदास लगाती हूँ कि इनकी टैंक अच्छे से चले, वेल्डिंग के बाद उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी इसका हार्मफुल ना हो, पानी भी सब कुछ ठीक हो। गुरु महाराज जी सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ है, हमने देवरानी भी गुरु जी को मानती है, और गुरु जी ने हमारे घर की बागडोर को संभाला हुआ है, हमारे बच्चों को संभाला हुआ है, और हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे पति में इतना ज़्यादा सुधार किया गुरु जी ने, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा चेंज किया है। वरना वो मेरी इतनी कदर नहीं करते थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझसे बहुत कदर करवा रहे हैं, मेरे पति से मेरी बहुत प्यार करवा रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, और गुरु महाराज जी की दया से मैं दिन रात अब बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, पॉजिटिव हो रही हूँ, हेल्थ वाइज भी ठीक हो रही, सब कुछ ठीक है। मैं कपड़े धोने भी स्टार्ट कर दूँगी, जैसे कि फरवरी से ही मेरे पति धो रहे थे कपड़े, 3 मंथ से वही धो रहे थे। तो गुरु महाराज जी शुक्राना इस चीज़ का, बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने अच्छे पति मुझे ब्लेस किए हैं, वो इतना समझते हैं। शुक्राना है गुरु महाराज जी, जिन जिन्होंने मेरा कोऑपरेट किया, सबका शुक्राना। गुरु महाराज जी बस मैं अपने थोड़े-थोड़े काम मतलब और तो कर ही रही थी, कपड़ों में भी थोड़ा-थोड़ा करना शुरू कर रही हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे ठीक किया है, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी खुद से, अपने शरीर से कि मैं कभी ठीक हो जाऊँगी, पर गुरु गुरु महाराज जी ने मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे इन्होंने लूज़ नहीं पड़ने दिया, मुझे इन्होंने हारने नहीं दिया, मुझे इन्होंने जिताया है, मेरे विश्वास को पक्का किए हैं, डावाडोल होने से मुझे बचाया है। उसके लिए मेरे सद्गुरु महाराज जी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना बहुत कम है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे डॉगी को आपने बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया गुरुजी, उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया था, गुरुजी महाराज जी जानते हैं, मेरे बेटे को बाइक का था कि बाइक ठीक हो या दूसरी दिलाओ, हमारा बजट नहीं था संगत जी। और बेटा बहुत अच्छा है, कॉलेज जाता है, तो थोड़ा-सा तो संगत जी मन में होता है ना कि बाइक हो, छोटे-मोटे काम होते हैं जैसे घर के आटा पिसाना, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाना, लेने जाना, वो बहुत सारे काम करता है, तो उसके लिए बाइक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पर गुरु महाराज जी ने उसको इतना शांत कर दिया, वो बाइक की कोई ज़िद नहीं कर रहा है, उसके पास बाइक नहीं है, वो बस से जाता है कॉलेज, ऑटो से जाता है, तो उसके लिए गुरु महाराज जी बहुत-बहुत शुक्राना, उसको इतना सब्र और इतना सहनशील बनाने के लिए बहुत शुक्राना अदा हैं, बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरे बेटे के अंग संग हो, ऐसे ही रहना गुरु महाराज जी, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी ने, आज मैं गई थी, मेरे को सामने से फ़ोन आया डिस्पेंसरी से कि आप अपना आभा कार्ड बनवा लीजिए, तो गुरु महाराज जी की कृपा से मैं गई और हम चारों के मैंने आभा कार्ड बनवा दिए। उसके लिए गुरु महाराज जी अनंत कोटि शुक्राना है। वो बोल रहे थे कि कंपल्सरी है तो बनवाना ही चाहिए, तो शुक्राना गुरु जी। मुझे रास्ते में बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए और मेरे अंदर इतनी ताज़गी, इतनी स्फूर्ति थी कि मैं आराम से गई हूँ, दोबारा से फिर गई हूँ। गुरु महाराज जी ने मुझे कीड़ी दाना की सेवा भी बख्शी, दोबारा मैं गई। मुझे पहले गई तो मुझे ध्यान आया कि मैं लेके आना चाहिए था, तो मैं दोबारा से लेके भी गई हूँ और कार्ड भी मैंने करवाए। इसके लिए गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी,
हम कुछ भी करने वाले नहीं होते, गुरु महाराज जी सब करने कराने वाले होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।